आइए बच्चे, आज हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? जाइलम और फ्लोएम के बारे में। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 9th में भी काम आएगा, 10वीं में काम आएगा, और ये बायोलॉजी का मतलब समझिए तो हर एक सेक्शन में काम आएगा। जो भी मतलब क्लास में आए बायोलॉजी है उसमें जानना ज़रूरी है। देखिए, जाइलम और फ्लोएम है क्या? ये पौधे के प्रमुख एक हिस्से हैं। पौधे की यह जाइलम और फ्लोएम बहुत योगदान देते हैं। इनके योगदान बिना पौधे में समझिए कि जीवन संभव नहीं है। इन्हीं के कारण पौधे में जीवन संभव है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में आज अच्छी तरह समझेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको न लग रहा है कि कभी जाइलम और फ्लोएम के बारे में कुछ और जानने की ज़रूरी भी पड़े। हम अच्छी तरह से इनके बारे में समझेंगे। जाइलम क्या है बच्चे, ये समझते हैं। याद रखिएगा, ज से जाइलम और ज से जल, यानी पौधे में जल जो है उसका परिवहन करता है। यानी जल कहाँ मिलेगा? तो पृथ्वी में मिलेगा। और पृथ्वी में और क्या मिलेगा? खनिज मिलेगा। खनिज अर्थात जल और खनिज नीचे से जड़ के माध्यम से ऊपर तक पत्ती तक पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं? जाइलम करते हैं। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि यह जल एवं खनिज लवण का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर। अब एक दिशा में केवल नीचे से ऊपर ले जाता है, ऐसा नहीं कि ऊपर से भी नीचे लेके आएगा या विभिन्न दिशा में, नहीं। तो क्या लिखें बच्चे? यह जल एवं खनिज लवण का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर केवल एक दिशा में करता है। केवल एक दिशा में करता है। परिवहन कैसे करता है? एक दिशा में करता है, नीचे से ऊपर। अभी हम इसको समझाएंगे। अब फ्लोएम के बारे में जानेंगे कि फ्लोएम क्या है। फ्लोएम, फ से फ्लोएम और फ से फूड। फ से फ्लोएम और फ से फूड। फूड बने भोजन। फूड बने क्या हो गया? भोजन। तो किसको परिवहन करेगा? भोजन का। किसको परिवहन करेगा? भोजन का। भोजन आया कहाँ से? तो भोजन आपको पता होगा कि पेड़ पौधे में एक क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है पत्ती में होती है। कहाँ होती है बच्चे? पत्ती में। और पत्ती में जो भोजन बनता है इसी का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि यह भोजन, पत्ती में बने भोजन, पत्तियों में बने भोजन कैसे बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण से। भोजन का परिवहन, क्या लिखेंगे? परिवहन सभी दिशाओं में करता है, या दोनों दिशाओं में लिख सकते हैं। सभी दिशाओं में करता है। यह ऊपर भी करता है, नीचे भी, यानी दो दिशा में ही काम करता है। ये था केवल एक दिशा में। मान लीजिए, अब समझते हैं, मान लीजिए पौधा है। मान लीजिए हम ऐसे पौधा बना रहे हैं बच्चे, इसका टहंगी है। मान लीजिए इस प्रकार के पौधे हैं, इधर टहंगी निकले हैं, इधर पत्ते, टहंगी पंगी है, इधर पत्ते हैं, इधर पत्ते हैं, और इधर बहुत सारे पत्ते, फिर इसके भी पत्ते ऐसे निकले हुए हैं। तो जल जो है केवल ऊपर दिशा में ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? ऊपर में। नीचे से कहाँ जाएंगे? ऊपर। ऐसे नीचे से ऊपर लेके जाता है। फिर ऊपर से नीचे जल फिर नहीं लौट के आता है। अब कोई के मन में आ रहा होगा, सर ज़्यादा जल हो गया तो फिर क्या होगा? ज़्यादा जल अगर नीचे से ऊपर चल गया तो क्या होगा? तो यह आप पता होगा कि अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करके। वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या है? वाष्प से उत्सर्जन, अर्थात ये जो नीचे से पानी जो जाता है, पत्ती में एक छिद्र होता है स्टोमाटा जिसको बोलते हैं, उसी छिद्र से पानी बाहर निकल करके वाष्प में बदलकर ऊपर उड़ जाते हैं, बादल में चले जाते हैं। इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं।
तो पेड़ पौधे में जाइलम जो है केवल नीचे से ऊपर की ओर काम करेंगे, नीचे से ऊपर। चाहे इहो पौधा में जाएगा तो ऊपर जाएगा, लौट के नहीं आएगा। मगर पतई में भोजन गया, भोजन बना। अब मान लीजिए ई टहंगी में ज़्यादा पतई है, ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, ज़्यादा भोजन बनेगा। अब एक टहंगी नीचे है जिसमें कम पतई है, टहंगी मोटा है, तो क्या होगा, यह ऊपर से सभी दिन नीचे भी आएगा, इन्हें भी जाएगा, ई टहंगी में जाएगा, ई टहंगी में जाएगा। जने भोजन का कमी होगा उन्हें चला जाएगा। जिस तरह ज़्यादा पति है, ज़्यादा भोजन बन रहा है, उतना ज़्यादा उसको आवश्यकता नहीं है, तो दूसरे दाने वो ट्रांसफ़र कर देगा। किसके माध्यम से होगा, तो फ्लोएम के माध्यम से। फ्लोएम भोजन का परिवहन करेगा और जाइलम जल का परिवहन करेगा। बहुत वीवीआई है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। जैसे जाइलम जैसे जल ले जाएगा और जल के साथ खनिज ले जाएगा। फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड ले जाएगा, फूड में भोजन ले जाएगा। भोजन कहाँ बनता है, पत्ती में बनता है। किसके द्वारा बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनता है। यह पत्ती में बने भोजन का परिवहन सभी दिशाओं में करता है। बहुत अच्छी तरीक़ा से इसको समझना है। इसके 4 अवयव हैं, अवयव मानी 4 चीज़ इसके कोशिकाएँ हैं। जाइलम में कितने कोशिका होते हैं, 4 गो इसके कोशिकाएँ, यानी जाइलम में 4 कोशिकाएँ कार्य करते हैं। इसी तरह इसमें भी 4 कोशिकाएँ कार्य करते हैं। आप समझ रहे होंगे कि जाइलम में भी 4 कोशिकाएँ कार्य करते हैं और फ्लोएम में भी 4 कोशिकाएँ काम करते हैं। कौन कौन है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला इसको हम लिख दे रहे हैं वाहिकाएँ, वाहिकाएँ। दूसरा में आपको लिख दे रहे हैं वाहिनिकाएँ, वाहिनिकाएँ, वाहिनिकाएँ वह लिखा गया, वाहिनिकाएँ हो गया। इसके बाद आपको लिख देते हैं तीसरा में, जाइलम में है तो जाइलम तंतु, तंतु को इंग्लिश में फाइबर बोलते हैं। और चौथा में हो गया जाइलम पैरेनकाइमा। ये 4 चीज़ हो गया, जो ये 4 कोशिकाओं के मिलने से क्या बना है, ये जाइलम बना है। इधर लिखते हैं 4 कोशिकाएँ। इसमें हो जाएगा पहला में चलनी कोशिका, चलनी कोशिकाएँ। दूसरा में हो जाएगा साथी कोशिकाएँ, यानी सहचर को साथी कोशिका भी बोलता है। सहचर माने साथी कोशिकाएँ या सखी कोशिकाएँ। देखिए इसका 3 नाम मिलेगा, सहचर कोशिका, साथी कोशिका या सहेली सखी कोशिका। 3 कोशिका नाम आपको याद रखना है। सहचर कोशिका भी बोलते हैं, साथी कोशिका भी बोलते हैं और सखी कोशिका भी बोलते हैं। और बाकी दोनों जो है कॉमन है। ये फ्लोएम में है तो फ्लोएम तंतु हो जाएगा, फ्लोएम तंतु। और इसमें हो जाएगा फ्लोएम पैरेनकाइमा। इतना आपको ये तीनों के बारे में याद रखना, दोनों के बारे में इतना चीज़ आपको याद रखना है। आप सबको बारी बारी से समझेंगे और इसको हम याद रखेंगे। देखिए बच्चे, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं आपको, जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्या है। जैसे जाइलम जैसे जल ले जाएगा, फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड ले जाएगा। ये जाइलम जो ले जाएगा, ये जाइलम में 4 कोशिका घटक है, यानी 4 कोशिका मिलकर जाइलम काम करता है। अब फ्लोएम भी 4 कोशिका मिलकर काम करता है। देखिए वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ, जाइलम तंतु, फ्लोएम पैरेनकाइमा। इसमें क्या है, चलनी कोशिका, सहचर यानी साथी कोशिका, फ्लोएम और फ्लोएम पैरेनकाइमा। इसके बारे में हम अच्छी तरह से बारी बारी से समझेंगे। पहला में हम वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ, ये दोनों में डिफरेंस है क्या, अच्छी तरह समझेंगे। बहुत बच्चे को ये समझ में नहीं आता होगा, कितने के तो मास्टर को भी समझ नहीं आता कि वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ में डिफरेंस है क्या। दोनों में डिफरेंस अच्छी तरह समझिएगा, हम इसके अच्छी तरह से इसको हम समझाते हैं। देखिए बच्चे, कुछ पेड़ पौधे में ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना होते तो क्या होता, इसको भी समझेंगे। वाहिनिकाएँ और वाहिकाएँ में दोनों एक नली है, दोनों क्या है, नली है। और ये नली के माध्यम से ही पानी जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो सर ये दोनों जब नली है तो दोनों को होना क्या जरूरी था। देखिए बच्चे,
ये जो वाहिकाएँ होते हैं चौड़ी होते हैं, ये जो वाहिकाएँ होते हैं इसके बारे में इधर लिख रहे हैं, ये चौड़ी होती है। क्या होती है? चौड़ी होती है। क्या होते हैं बच्चे? चौड़ी। अब ये पैप जो होते हैं, ये मान लीजिए इस तरह पैप होते हैं, इस तरह लगता रे पैप ऐसे एकदम कंटिन्यूटी जारी रहता है, ऐसे एकदम जो है नीचे से एकदम पतला पैप जारी रहता है। और वाहिकाएँ जो है एकदम बाल ऐसा है, माने ऐसे बंद बंद होता है, ऐसे बंद बंद एकदम बाल जैसे, एकदम माने ज़्यादा पतला नहीं, कोसाइट होता है, चौड़ा चौड़ा नहीं होता है, कोसाइट होता है। ऐसे करके एक सिरा बंद, एक सिरा बंद, एक सिरा बंद, एक सिरा बंद, ये बंदे बंद चलता है, ये खुला ओपन चलता है। फिर से बता रहे हैं, ये है वाहिकाएँ, अभी है वाहिनिकाएँ। पेन भी नहीं अच्छे से चल रहा है। दोनों का मतलब समझिएगा, ऐसे ही बंद बंद चलेगा, बंद बंद चलेगा, बंद बंद चलेगा। हम जूम करके बता रहे हैं, ये बहुत छोटी, ये बंद बंद करके चलेगा, मगर ये कंटिन्यूटी चलेगा। देखिए वाहिकाएँ वाहिनिकाएँ में डिफरेंस समझिएगा। सर दोनों को होना क्यों जरूरी है? देखिए अब ये बड़ा है, अब पानी जा रहा है, अगर किसी कारण से बीच में एयर भर गया, बीच में एयर भर गया तो ये पानी ऊपर नहीं जा पाएगा। आप कभी देखे होंगे डॉक्टर लोग जब पानी चढ़ाते हैं तो बीच में एयर हो जाता है, तो आप देखते होंगे कि पानी का आने जाने में अवरोध होता है। आप समझ सकते हैं कि यह पेड़ पौधे को मुआ देगा। अगर किसी कारण से बीच में एयर भर गया तो ये पानी ऊपर जाने में दिक्कत होगा। मगर ये क्या है, अब किसी को मन में यार सर तो दोनों मुँह बंद है, याव कैसे जाएगा? ये इतना देखो, इसमें क्या होता है, एक सिरा दोनों सिरा बंद हो जाता है। ये इतना पतला होता है बाल ऐसा कि इसका कोशिका से ई कोशिका में बहरी बहरी भी ट्रांसफर सोख लेता है। अरे आप एगो सूतरी के धागा है, उसको भींजाते हैं तो कैसे ऊपर चढ़ ही रहता है पानी, बस वैसे ही चढ़ता है एकदम साइडों से, ऐसे एकदम सोखई 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 धीरे धीरे करता है। इतनी फास्ट पानी पहुंचाएगा, ये धीरे धीरे पहुंचाएगा, बट ये जो है जीवन बचाने में ज़्यादा योगदान है, ये सबसे अच्छा है। इसीलिए बोलेंगे कि जिस पौधे में मान लीजिए कि सूखा जगह पे है, जिस पौधा मान लीजिए कि सूखे पौधा ऐसा जगह उगा है जहाँ पर सुखाड़ है या एक प्रकार से समझ सकते हैं बंजर है, उसी जगह पे उगा है, तो ये तो उतना स्पीड में पानी लेके जाएगा, उतना पानी मिलेगा नहीं, बीच में एयर भी भर जाएगा, तो ये तो अच्छी तरह नहीं पहुँचा पाएगा पानी को ऊपर। अब ऊपर पानी नहीं पहुँचेगा तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? क्योंकि आपको पता होगा कि पेड़ पौधा का पानी चाहिए क्यों, तो उसको चाहिए प्रकाश संश्लेषण करना रहता है, भोजन बनाना रहता है, तो पानी चाहिए। पत्ते के पास तो पानी जाना जरूरी है। अब एक पौधा ऐसा जगह उगा है जहाँ पर ही आप समझ सकते हैं कि वहाँ एकदम सुखाड़ जैसा है, यानी पौधे तो हर एक परिस्थिति में न उगते हैं, कहीं सुखाड़ मिलते हैं, कहीं ज़्यादा पानी मिलता है। तो जिस जगह पे सुखाड़ मिला है यहाँ पर ही तो पानी ज़्यादा नहीं जा पाएगा, जिसके कारण बीच में एयर हो जाएगा, तो पेड़ पौधे के पास पत्ते के पास पानी नहीं पहुँचेगा, जिसके कारण ये क्या कर देगा, या पौधे को मुआ देगा। मगर ये जो है कि एकदम बाल जैसा पतला है, इसका कोशिका से भींजे पार होगा, तो ये बेचारा एकदम चाहे बंजर भूमि में, कैसनो भूमि में पेड़ पौधा होगा, वाहिनिकाएँ जिंदाबाद। वाहिनिकाएँ जो है पेड़ पौधे के एकदम पानी पहुँचा ही देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप वाहिनिकाएँ का मतलब बढ़िया तरीके समझ गए होंगे। देखिए ये जाइलम का हिस्सा था, किसका हिस्सा था? जाइलम का हिस्सा था, जो पहला वाहिनिकाएँ। इसमें आप समझ गए होंगे कि यह क्या है बच्चे, वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ जो है चौड़ी होता है, मोटा पाइप जैसा होता है, कंटिन्यूटी होता है, और ये जो होते हैं एक पहला सिरा बंद, दूसरे पर ऐसे करके होता है ताकि एयर भी बने, कोई दिक्कत ना हो। इस साइड से एयर बन भी गया तो साइड से सो क्या, अरे सूतरी के जो है, मान लीजिए कि सूतरी का बोरा ले रहे हैं, सूतरी को या सूतरी का धागा ले रहे हैं और उसको भिंजा रहे हैं, बीच में गांठों बांध दीजिएगा, अर्थात बीच में एयर भी आ जाएगा, तो क्या गांठ को पार करके पानी ना ऊपर चढ़ जाएगा? बस उसी तरह वाहिनिकाएँ हैं। तो वाहिनिकाएँ और वाहिकाएँ में अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखिए ये तीनों जो होते हैं पेड़ में, ये तीनों 1 2 3 मृत होता है। क्या होता है? मृत। एक ही कोई जीवित होता है, बहुत भी आई है, बहुत भी आई है। ऑप्शन दे देगा कि चारों में कौन जीवित होता है, कौन मरल होता है। तो ये 1 2 3 कोशिका जो होते हैं या जाइलम के मरे हुए होते हैं। ये वो होता है जीवित, कौन? जाइलम पैरेन्काइमा। आई होप आप समझ गए होंगे ये दो। तीसरा अब हम आपको समझाते हैं जाइलम तंतु। क्या समझाते हैं? जाइलम तंतु। अब देखिए बाबू, ये तंतु, इसको इंग्लिश में फाइबर बोलते हैं। तंतु के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइबर। अब फाइबर इस नाम चढ़ा कि मजबूती देता है। ये क्या देता है? मजबूती देता है। ये मजबूती देता है, आप समझ सकते हैं लचीलापन देता है ताकि टूटे भी नहीं। मतलब एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ऐसा मजबूती देगा कि यह
यांत्रिक सहायता, जैसे यांत्रिक सहायता हो गया, मजबूती हो गया, लचीलापन हो गया, ये सब कौन देगा? जाइलम तंतु। अब एक में कौन दे देगा? फ्लोएम तंतु। अच्छा, दोनों में आएंगे तो इस चीज़ को समझना है। जाइलम तंतु करता क्या है? तो मजबूती देता है, यांत्रिक माने अंदर से मजबूती देता है, और क्या देता है? तो लचीलापन भी देता है, ताकि पेड़ आंधी तूफान में तनी झुक भी जाए तो वह टूटे नहीं। क्या इसी समझ गए आप जाइलम तंतु के बारे में? फिर से बता रहे हैं, वहिकाएँ वहिनिकाएँ में डिफरेंट आप समझ गए होंगे। वहिकाएँ नली जो होता है कुछ चौड़ा होता है, वहिनिकाएँ जो होता है निचला जो होता है ये वाला, ये पतला नली है, ये चौड़ा नली है। ये जो होते हैं आपको हम बताएं, ये देख सकते हैं चित्र में। फिर है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा जीवित होता है, ये भोजन स्टोर करता है। क्या करता है? भोजन स्टोर करता है। क्या करता है? भोजन स्टोर करता है। क्या करता है? भोजन स्टोर करता है, जमा करता है। भोजन को क्या करता है? जमा करता है। ये चीज़ याद रखना है। आगे हम आते हैं फ्लोएम के बारे में। किसके बारे में आते हैं? फ्लोएम के बारे में आते हैं। तो फ्लोएम के बारे में तो आप समझ गए, यह प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप बने भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में, आप कह सकते हैं सभी दिशाओं में ये करता है। इसमें भी 4 घटक हैं, 4 कोशिकाएं से मिलकर बना है। एक है चलनी कोशिकाएं, सहचर जिसको साथी या सखी कोशिकाएं कहते हैं, फ्लोएम तंतु। दोनों में देखिए, ये देखो जाइलम तंतु, फ्लोएम तंतु, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम, दोनों का सेम काम है। जाइलम तंतु ये भी मजबूती देगा, यांत्रिक सहायता देगा, लचीलापन देगा। ये कौन देगा? फ्लोएम तंतु, फ्लोएम का देगा। और जाओ बच्चे जाओ खेलो, जाओ बेटा। अब देखिए यहाँ पढ़े, देखिए बच्चे, अब यहाँ फ्लोएम तंतु हो गया जो मजबूती और यांत्रिक सहायता हो गया और लचीलापन हो गया। और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये भी क्या करेगा? भोजन का क्या करेगा? संचय यानी स्टोर करेगा, संचय भी करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जहाँ कमेगा वो पहुँचाएगा भी। मतलब ये संचय मेन रूप से स्टोर करता है। भी क्या करता है? अपना जगह भोजन रखता है, भोजन स्टोर करता है। भोजन क्या करता है? स्टोर। ये दोनों समझ गए। आइए ये दोनों उपरला के बारे में समझते हैं। ये चलनी कोशिकाएँ और सहचर जिसको हम साथी कोशिकाएँ कहते हैं। अब इस मन में आ रहा होगा कि सर इसमें कौन जीवित रहता है, कौन एथी रहता है? तो देखिएगा, इसमें जीवित कौन रहता है? तो इसमें देखिए, एकरा में अधिकतर क्या था? इसमें अधिकतर मरा हुआ था। एक मिनट, हाँ समझेंगे बच्चे। चलनी कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ चलनी कोशिका क्या है? चलनी कोशिका भोजन, देखिए यहाँ पर वाहिकाएँ था, पानी का रास्ता था, पानी की पाइप के माध्यम जा रहा था। वाहिकाएँ भी एक रास्ता है। ये भी क्या है? एक भोजन का, इसी चलनी कोशिका के माध्यम से भोजन एक जगह से दूसरी जगह घ सकता है। इसको साथ कौन देता है? सखी कोशिकाएं। ये क्या करता है? सही आप कह सकते हैं कि चलनी कोशिकाएं लेबर है। मतलब क्या है? ये लेबर। ये क्या है? लेबर। तो ये कौन है? ठेकेदार है, ठेकेदार, ठेकेदार है। यानी सहचर कोशिका ठेकेदार, यानी यही दिमाग देता है। कहे कि मतलब चलनी कोशिका से भोजन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, मगर कने लेके जाएगा, कने कम ऊर्जा है, कने ज़्यादा ऊर्जा है, इस सबको ले जाने के लिए सही साथी कोशिका, सहचर कोशिका जो है यह मदद करेगा। फिर से रिपीट करना है, चलनी कोशिका में है माध्यम से जाएगा, मगर इसका दिमाग कौन है? समझ सकते हैं कि चलनी कोशिका का दिमाग कौन है? सहचर कोशिका। यही डिसाइड करेगा कि किस साइड में ले जाना है भोजन, किधर कम है, किधर ज़्यादा है। अरे पेड़ पौधे में सभी जगह थोड़ी ना, कहीं टंगी ज़्यादा फैल जाते हैं, कहीं टंगी कम है, तो किधर कैसे ले जाना है ऊर्जा, इसको सहचर कोशिका डिसाइड करेगा। अर्थात सहचर इसका नाम है, इसका साथ देता है। बोलिए, चलनी कोशिका को साथ कौन देगा? सहचर कोशिका। फिर से बता रहे हैं बच्चे, चलनी कोशिका के साथ कौन देगा? सहचर कोशिका। चलनी कोशिका के साथ कौन देगा? सहचर कोशिका। चलनी कोशिका के साथ सहचर कोशिका देगा। और यह याद रखिएगा, यह जीवित होता है। सहचर कौन का? देखिए हम बता रहे थे कि इसमें अधिकतर मृत होता है। यहाँ जो जाइलम वाला था इसमें अधिकतर मृत होता है। 1 मृत, 2 मृत, 3 मृत, एक ही को जीवित। इसमें अधिकतर मृत, 1 जीवित। इसमें अधिकतर जीवित, 1 मृत। फिर से रिपीट कर रहे हैं। एकरा में देखिए, ये जो तंतु होता है ये होता है मृत। क्या होता है? मृत। बाकी सब होते हैं जीवित। बोलो, चलनी कोशिका जीवित। नोट करते चलिएगा, अभी नहीं, लास्ट में। ये जीवित, सखी कोशिका जीवित, और ये पैरेन्काइमा जीवित। मरल कौन रहता है? तंतु। इसमें भी तंतु मरल है। एकरा में तो सभी मरल है, कि को जीवित है। कौन? पैरेन्काइमा। याद रखेगा, जाइलम के 4 कोशिका में सभी मृत, 1 जीवित। कौन? पैरेन्काइमा। इसमें सभी जीवित, 1 मृत। कौन? तो फ्लोएम तंतु। ये चीज़ याद रहेगा बच्चे। चलिए याद रहेगा। फिर से बता रहे हैं, रिपीट करिएगा। यह जो है चलनी कोशिका
यह एक रास्ता है जिससे भोजन एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसका साथ कौन देता है? अगर इस सहचर कोश के अंदर है तो चलने कोश का किसी काम का नहीं है, तो इसीलिए नाम है साथी कोश का या सहचर कोश का। किसका साथ देता है? तो चलनी कोश का। फिर फलेम तंतु यह मजबूती प्रदान देता है, यांत्रिक सहायता देता है, लचीलापन देता है। और फलेम पेरेन्काइमा यह भोजन स्टोर करता है और संचय करने में भी मदद करता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि यह किस प्रकार जो है यह जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम आज पढ़ें। जाइलम जो है केवल नीचे से ऊपर ले जाता है, फ्लोएम ऊपर से भी नीचे सभी दिशाओं में ले जाता है। आप इस वीडियो के अगर नहीं अच्छा समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा, हमको उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ में आएगा। आइए हम इसके बारे में आगे जानते हैं। देखिएगा बच्चे, अब इसके बारे में हम समझेंगे कि कैसे क्या होता है, इनमें अंतर डिफरेंस हम समझेंगे। मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं अब आपको जाइलम, इधर लिख देते हैं आपको फ्लोएम। फिर से बता रहे हैं, जैसे जाइलम जैसे जल ले जाएगा, फसे फ्लोएम फसे फूल लेगा। एक तरफ इधर लिख देते हैं आधार, किसके आधार पे हम अंतर डिफाइड करेंगे? आधार। देखिएगा हम आपको ऐसे बना देते हैं, ऐसे अच्छी तरह समझिएगा। पहला आधार ले लेते हैं कार्य के आधार पे। पहला क्या आधार लेते हैं? कार्य आधार। अभी हम कार्य लिए, कार्य में क्या हम देंगे? तो अभी हम बताए थे यह जल और खनिज को पतियों तक क्या करता है? पहुंचाता है। पहुंचाना इसका कार्य है। आप समझ गए होंगे इसका कार्य क्या है? तो पतियों से भोजन, जो भोजन, पतियों से भोजन को पौधों के सभी अंग, पौधों के नहीं दिख रहा है क्या? पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाना। आप ये चीज़ समझ गए होंगे कार्य इसका क्या क्या है। दूसरा में है, अब मान लीजिए यहाँ पर ये दूसरा किसके आधार पर ले लेते हैं? मान लीजिए कि इसको प्रकृति ले लेते हैं। मान लीजिए कोशिकाओं का प्रकृति, आइए देखते हैं बच्चे, हवा चल रहा था। कोशिकाओं की प्रकृति के बारे में देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू? अधिकांश जो होते हैं इसकी प्रकृति मृत होती है। अधिकांश प्रकृति में भी देखें ना, अधिकांश कोशिका क्या होता है इसका बाबू? कोशिका मृत होता है। मृत माने मरा। एक जीवित था। जीवित था। कौन जीवित था? आप याद करिए तो जाइलम पेरेन्काइमा, ये जाइलम पेरेन्काइमा जो था ये क्या था? जीवित था। इसमें अधिकांश क्या होते हैं बच्चे? अधिकांश कोशिका जो होते हैं, कोशिका क्या होते हैं बाबू? जीवित होते हैं। मृत में अपवाद में कौन था? मृत में कौन था? याद करिए तो फ्लोएम तंतु। ये क्या था? मृत था। याद रखिएगा, बहुत भी आई है, याद रखिएगा। अब इसका हम आगे ले लेते हैं प्रवाह की दिशा। नहीं छोड़ेगा जी, दिशा। प्रवाह यानी कैसे ही प्रवाह करता है तो याद रखिएगा ऊपर की ओर खाली करता है, यानी एक दिशा में। एक दिशीय लिख दीजिए, एक दिशीय माने एक दिशा में, नीचे से ऊपर। ये जो द्विदिशा में, ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, यानी यह द्विदिशीय प्रवाह करता है। यानी ये जो है फ्लोएम कैसा प्रवाह करता है? तो द्विदिशीय प्रवाह करता है, यानी ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। अब ये जो है जाइलम केवल ऊपर जाता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम क्या, इसके बाद और इसका अंतर का आधार क्या ले लें? चलिए हाँ, परिवहन का ले लेते हैं तरीका। प्रवाह हो ही गया तो इसका परिवहन का तरीका किस तरीका से होता है? तो आपको पता होगा कि यह जो है जाइलम पानी आखिर नीचे से गया तो किस विधि से गया? आप तरीका मतलब विधि, तरीका मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं विधि। किस विधि
से गया, यानी तरीका यानी विधि। तो यह आपको पता होगा वाष्पोत्सर्जन, 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 खिंचाव, या आप कह सकते हैं इसको केशिकत्व विधि, केशिकत्व विधि द्वारा। अभी हम दोनों को समझाएंगे केशिकत्व विधि अभी है क्या। देखिए बच्चे, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव या केशिकत्व विधि है क्या, इसके बारे में जानना है। देखिए, आप वाष्पोत्सर्जन अभी क्या, हम इसके पहले हम बोलें कि पेड़ पौधों में जड़ से जब पत्ती जाते हैं तो ऊपर वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी ऊपर हवा उड़ता है, और उड़ता है तो खिंचाव करता है। क्या करता है? खिंचाव, यानी वाष्पोत्सर्जन के खिंचाव से नीचे वाला पानी ऊपर चढ़ जाता है। या केशिकत्व विधि आप जानते होंगे, आप एक सूत्री के धागे होंगे, या पहले जो हम लोग के ज़माने में जो पढ़ा जाता था तो उसमें ढिबरी जलाया जाता था, लालटेन जलाया जाता था, तो उसमें तेल देखते थे अपने आप ऊपर चढ़ ही रहता था। तो आप देखे होंगे कि तेल के बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है, वो केशिकत्व के कारण। या आप एक पानी जो है सूत्री को आप एक सिरा को भिंजाइएगा तो चढ़े ऊपरा सिरा भी भींज जाएगा, इसको केशिकत्व कहते हैं। तो पेड़ पौधे में केशिकत्व विधि द्वारा भी पानी ऊपर चढ़ता है, और वाष्पोत्सर्जन के खिंचाव, दोनों विधि मिल करके यह परिवहन का एक तरीका हो गया। यानी नीचे से ऊपर जाने क्यों चला जाता है, आपको तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि भाई नीचे से ऊपर क्यों चढ़ गया। ऊपर से नीचे तो हम समझ सकते हैं कि गिर सकता है, मगर नीचे से ऊपर चढ़ा कैसे? तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है, यानी पेड़ पौधे जो है पानी का जो छुटकारा होता है, हवा में जो पानी ऊपर पत्ती से स्टोमाटा के छिद्र से जो निकल के उड़ता है, उसका खिंचाव के कारण नीचे से ऊपर जाता है। और सबसे बेस्ट है केशिकत्व विधि। केशिकत्व विधि आप समझ गए होंगे कि यह, देखिए केशिकत्व विधि माने क्या? केस माने क्या होता है? बाल। केस माने बाल, और बाल इतना पतला कि नली से यदि कोई ऊपर चढ़ता है तो उसको केशिकत्व विधि कहा जाता है। तो आप सूत्री के देखे होंगे एकदम धागा में बालों से एकदम पतला रास्ता से हो जाता है, तो इसको बोलते हैं केशिकत्व विधि। आप समझ गए होंगे। अब इसमें कोई ऐसा विधि नहीं है, इसमें सक्रिय परिवहन होता है। क्या होता है? सक्रिय परिवहन। सक्रिय माने क्रिया होता है तब होता है क्रिय परिवहन। और सक्रिय परिवहन में क्या होता है? ऊर्जा खर्चा होता है। ऊर्जा की एटीपी में एटीपी ऊर्जा खर्च करता है, तभी यह ऊपर भोजन का परिवहन एने से ओने होता है। शरीर केकर ऊर्जा खर्च होता है? तो सखी कोशिका का होता है। किसका होता है? सखी कोशिका, जिसको सहचर कोशिका कह रहे हैं, ओकरे ऊर्जा खत्म होता है इसको परिवहन कराने में। अब ये चीज़ आप समझ गए होंगे, परिवहन का क्या हो गया? तरीका या विधि हो गया। अब इनके दीवारें के बारे में देख लेते हैं। दीवारें, या आप इसको स्थान लिखिए ना, स्थान इसका पहले स्थान, ये कहाँ पर ये इसका स्थान होता है, माने ये जाइलम फोलियम कहाँ पाए जाते हैं, किस स्थान पे पाए जाते हैं? तो यह जो है यह तने पे पाए जाएंगे, तने हो गया, और तने और जड़ों में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? तनों और जड़ों में, या जड़ों के भीतरी भाग में, जड़ों के भीतरी हिस्से में या भागों में, भीतरी भागों में पाए जाते हैं। बताइए ये जाइलम जो है कहाँ पाया जाएगा? तो यह तना मैंने समझता है ना, स्टेम, तना और जड़ों, रूट के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। और ये कहाँ, फ्लोएम कहाँ पाए जाते हैं? ये जो है फ्लोएम, ये कहाँ पाया जाता है? जो भोजनवा का ट्रांसफ़र करता है, यह जो है ये भी तने और क्या हो गया? जड़े, तने और जड़े या जड़ों के, ये था भीतरी भाग में। तो ये कहाँ रहता है? बाहरी भागों में पाया जाता है। बाहरी भाग मतलब छाल नहीं समझते हैं, अगर छाल होता है ना जी, उसमें पाए जाते हैं। एक है, अब लास्ट देते हैं इसका दीवार। इसका क्या देते हैं? दीवार। इसका दीवार क्या होता है बाबू? तो मोटा होगा। जाइलम का दीवार क्या होता है? मोटा। इसका दीवार क्या होता है? पतला। आप समझ गए? इसका दीवार मोटा, इसका दीवार पतला। अब इसका जो है जाइलम दीवार मोटा होने के कारण क्या है? लिग्निन भरा रहता है। इसके भी क्या भरा रहता है? लिग्निन भरा रहता है, जिसके कारण ये मोटा हो जाता है। लिग्निन माने एक लिक्विड जैसा होता है, जिसके कारण ये लिग्निन भरने से क्या कर देता है? मोटा हो जाता है। आई होप आप इसको फिर से समझा रहे हैं कि जाइलम फ्लोएम में डिफरेंट क्या है। यह जो है कार्य जो है इसका जल और खनिज को पत्तियों तक जल और खनिज को कहाँ तक पहुँचाता है? पत्तियों तक पहुँचाता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन के पौधों के सभी भागों तक पहुँचाता है। ये कोशिका का
प्रकृति कैसा होता है, माने अधिकांश कोशिका मृत प्रकृति का होता है, एगो जीवित का होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जाइलम पैरेन्काइमा। अधिकांश कोशिका इसमें जीवित होता है, एक मरल होता है, वो अपवाद है, कौन है, फ्लोएम तंतु। याद देखिएगा प्रवाह की दिशा एक दिशा में होता है, केवल नीचे से ऊपर, अभी दो दिशा ऊपर नीचे दोनों करता है, इसलिए द्विदिशीय प्रवाह होता है। परिवहन का तरीका विधि क्या है, वाष्पोत्सर्जन के खिंचाव या केशिकत्व विधि का। केशिकत्व विधि बतावे कि अपने आप पानी ऊपर चढ़ जाता है तो केशिकत्व विधि से। केशिकत्व विधि उसी में होगा जिसका नली जो होगा वह कैसा होगा, केस माने बाल इतना पतला होगा तभी होगा, इसलिए इसका नाम है केशिकत्व विधि। सक्रिय परिवहन मतलब इसमें परिवहन के लिए कोई विधि नहीं है, इसमें ऊर्जा खत्म करेगा तो परिवहन होगा अर्थात नहीं होगा। अर्थात भोजन जो बनता है उसका ऊर्जा जो है आप देख रहे हैं उसको ट्रांसफ़र करने भी होता है। अरे तू ही सोचो ना, तोरे घर मान लीजिए शादी ब्याह है, तू नाश्ता पानी में मान लीजिए करवा रहा है, या घर में शादी ब्याह में काम कर रहा है, खाना चला रहा है, तो तू खाना चला रहा है एक जगह से दूसरी जगह चला के भेज रहा है, तो पूरा ऊर्जा खत्म होगा ना, वही विधि से यहाँ कर रहा है। फिर है स्थान, या तने और जड़ों के भीतर भाग में, जाइलम वाला भीतर भाग में और फ्लोएम वाला बाहर, यानी जो छाल होता है उसमें। दीवार इसका मोटा होता है, इसका दीवार पतला होता है। ये वाला रिपीट कर दिए हैं, आइए उसको फिर से आइए इस भाग को भी रिपीट करते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम जल, फ्लोएम फल, फल माने फूड, फूड माने भोजन, ये चीज़ याद रखना है। यह जल एवं खनिज, ये देख रहे हैं, जल एवं खनिज लवण का परिवहन नीचे से ऊपर और केवल एक दिशा में करता है। इसके 4 घटक थे, इसका भी 4 घटक थे, ये वाहिकाएँ, वाहिनिकाएँ, जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पढ़िए चलनी कोशिकाएँ, सहचर साथी या सखी कोशिकाएँ, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसमें अधिकांश जो होते हैं मरल होते हैं, एक जीवित होता है, मरल सब है, 1 2 3 मरल, ये चौथा जो है जीवित है, पैरेन्काइमा। ये चीज़ समझना है, इसमें सभी जीवित होते हैं, एक मरल होते हैं। चलनी कोशिकाएँ जीवित, सहचर कोशिकाएँ जीवित, फ्लोएम तंतु एक केवल मरल होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा जीवन माने जीवित रहता है। इस सब का काम बताएं। वाहिकाएँ और ये दोनों का यही रास्ता के माध्यम से पानी नीचे से ऊपर जाता है। हम बता भी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वाहिकाएँ मोटा नली है, मतलब इस ज़्यादा मतलब चौड़ा नली है, ये पतला है, एकदम पतला है। अब इसका दोनों सिरा बंधा रहता है। आप समझ गए कि दोनों को होना क्यों जरूरी है, दोनों का जो होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए जहाँ पर यहाँ, अब बताइए ऊंचा ऊंचा पेड़ है, यूकेलिप्टस, ये सब बड़ा बड़ा पौधा है, तो ये वाला उतना नहीं पहुँचा पाए, मगर ये गते गते बेचारा चढ़े ये पहुँचा देगा। तो यही चलते दोनों का होना जरूरी है। जाइलम तंतु मजबूती देता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा ये जो है भोजन का स्टोर करता है। वाहिकाएँ के बारे में हम बता ही दिए थे, डिफरेंस फिगर भी हम छापे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर केवल तीर बनाए हैं, तो यह जाइलम, ऊपर नीचे दोनों दिशा में तो फ्लोएम। इसके बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। जाइलम और फ्लोएम के बारे में अच्छी तरह एकदम लिखना है, याद करना है और नोट्स बनाना है। और हम आएंगे तो आपसे ज़रूर ये पूछेंगे, आएंगे आपसे मिलने, तो जो भी पढ़ाए हैं, जो भी वीडियो हम आप बना रहे हैं उसमें से तो हम ज़रूर पूछेंगे आप किस तरह ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो अच्छी तरह आप लोग 10वां की अच्छी तरह बच्चे हैं तैयारी करिए, 9th में हो वो भी अच्छी तरह अभी से तैयारी करिए ताकि 10वां में पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो इस बार भी आप लोग को अच्छी तरह ध्यान देना है ताकि 10वीं में रिज़ल्ट अच्छा आए। मिलने हम आते हैं आप लोग से, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।